जैसे ही आप डिटेल्स फिल करोगे विदिन 3 to 4। सऊदी अरेबिया का उम्रा वीज़ा कब से स्टार्ट हो रहा है? एजेंट के चक्कर से परेशान हो गए हैं हम। सऊदी अरेबिया का ट्रांजिट वीज़ा कैसे बुक करें? कुछ सवाल है जैसे ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। लाइव आपको दिखाऊंगी कि कैसे ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। सो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी, ट्रांजिट वीजा क्या होता है? ट्रांजिट वीजा इज नथिंग इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड स्टेइंग ऑन द थर्ड कंट्री फॉर ओवर 24 hours or 3 hours or 4 hours and you need to move around the country, so you need a visa that is called transit visa। ठीक है, एक देश। सो नाउ हमें ट्रांजिट वीजा की क्या जरूरत है, हम क्यों अप्लाई करें ट्रांजिट वीजा? सी, ट्रांजिट वीजा सेव्स योर टाइम। मींस जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, सपोज समबडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू टोरंटो कनाडा, तो उनको बीच में एक स्टॉप ओवर लेना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना 4 दिन में हम उम्रा कर ले रादर देन जस्ट सिटिंग इन द एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एजेंट का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, कोई आपके पैसे नहीं खाएंगे कि भाई पैसे ले लिए, वीजा नहीं दे रहा है, यू नो दिस एंड दैट। कोई इसमें ये नहीं है, वीजा का कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, सिर्फ आपको इंश्योरेंस फी पे करनी है, आपका टाइम एंड आपका एक उम्रा करने की जो हमारे सबके दिल में तमन्ना होती है वो पूरी हो जाती है। सऊदी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो ये बहुत एक बेनिफिशियल वीजा सऊदी अरब ने निकाला है, तो हमें इस रीजन से ट्रांजिट वीजा लोग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ बाकी चीजें मैंने बता दी। हु ऑल आर एलिजिबल फॉर ट्रांजिट वीजा? तो ट्रांजिट वीजा के लिए हर वो इंसान जो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है वाया सऊदी अरेबिया, ठीक है, थ्रू सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांजिट वीजा एंड यू विल नॉट बी चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप किसी और एयरलाइन से जाते हो तो आपको अलग से ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। लेकिन अगर आप सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास की फ्लाइट चूज करते हो तो इसमें आपको सिर्फ इंश्योरेंस फी देनी पड़ती है, अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आप फ्लाइट बुक करके 4 दिन का आपको टाइम मिलता है, 4 डेज के लिए वीजा वैलिड होता है। 4 डेज में आप उम्रा करिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाइए, रियाद घूमिए, जद्दा घूमिए, डजंट मैटर, यू गेट 4 डेज। ठीक है, अब तीसरा सवाल ये आता है कि हम कितने दिन पहले ये वीजा निकाल सकते हैं? ठीक है, इशू कितने दिन पहले कर सकते हैं? तो 90 डेज पहले। मीन सपोज आपको मार्च में ट्रैवल करना है तो आप जनवरी में वीजा अपना निकाल के मार्च में ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन इज कि ये वीजा कब तक वैलिड होता है? 96 आवर्स। ठीक है, फॉर 96 आवर ये वीजा वैलिड होता है। ठीक है, अब फिफ्थ सवाल ये था कि क्या हमें होटल बुकिंग करनी है? विद सऊदी एयरलाइंस यू गेट 1 day ऑफ होटल अकोमोडेशन, 1 night, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बुक द होटल। ठीक है, एक दिन के बाद आपको अपना होटल बुक करना है। ठीक है, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूंगी आपको, हाउ यू कैन डू एंड हाउ यू कैन मैनेज, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या हम ड्राइविंग कर सकते हैं? अगर हम उम्रा वीजा पर आते हैं तो बहुत से लोगों को ड्राइविंग आती है, दे वांट टू ड्राइव। इफ यू आर होल्डिंग एन इंटरनेशनल लाइसेंस यू कैन डेफिनेटली ड्राइव। सवाल थे जो मैंने क्लियर कर दिए, कब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस। नाउ स्टॉप आई विल ओवर डायरेक्टली फ्लाइट शो तो यू ये है हाउ यू सऊदी कैन बुक एयरलाइन, योर। मैंने गूगल क्रोम पे लिखा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट हम क्लिक करेंगे एंड दिस इज़ द पेज ऑफ सऊदी एयरलाइंस। ठीक है, आप फ्लाइनास से भी कर सकते हो, ये मैं बस डेमो आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है स्टॉप ओवर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप ओवर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ये देखिए ये पेज ओपन होके आ जाता है। ठीक है, आप परफॉर्म उम्रा करो, या मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगी, यू जस्ट वॉच। यहाँ पे हम 1 way टिकट बुक करते हैं। So we will write here Delhi. Suppose I am booking from New Delhi, so I will write here Delhi. Okay, Delhi. And now next I will write here Doha. Okay, I want to book for Qatar Doha, so I will write that. यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जून 30 जून की मैं डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, कंटिन्यू। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट स्टॉप ओवर सिटी, किस सिटी में आपको स्टॉप ओवर करना है। तो ये फ़्लाइट में जद्दा ऑप्शन आ रहा है, जद्दा के लिए स्टे होगी। एंड डेट आ रहा है, मीन्स डेज आ रहा है 3 days 4 days। सपोज मैं 3 days ही सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्ट फ़्लाइट। आप 4 days भी सेलेक्ट करते हैं, इस कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इट्स ओपनिंग, जस्ट वेट। सी, स्टॉप ओवर वीज़ा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप रियाद जद्दा घूम सकते हो, उम्रा पे जा सकते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जा सकते हो। ठीक है, इस वीज़े के साथ तो हम ये वीज़ा जो आ रहा है $468 में है। प्राइस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, रियाल में करना है या INR में या पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आप कर लेना। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप चेक करो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2 चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी नहीं ख़त्म हुई है, आपको यहाँ से वीज़ा लेना है अब। ठीक है, जो इंश्योरेंस है वो लेना है आपको, देन ओनली यू कैन मूव फर्दर। ओके, सो यहाँ पे ये पैसेंजर्स डिटेल्स दिखा रहा है, वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, यहाँ पे पहले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैं नंबर डाल देती हूँ, जस्ट वेट। ओके, एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर ईमेल ID, सो मैं ईमेल ID भी इसमें वेट। ओके, ईमेल ID ऑलरेडी आई हैव डन, सो नाउ लेट्स जस्ट वेट, आई विल शो यू हाउ यू कैन टेक द वीज़ा। ठीक है, सिर्फ ट्रैवल करने से नहीं है कि मैंने फ़्लाइट बुक कर ली एंड यू नीड द वीज़ा। सो यहाँ से फर्दर स्टेप ये है कि मैंने डिटेल्स डाल दिया, 468 रियाल की फ़्लाइट है।
ठीक है। नाउ आई विल गो फॉर स्किप पेमेंट और सीट, सेलेक्ट सीट एंड एक्स्ट्रा। हमें करना है सेलेक्ट सीट एंड एक्स्ट्रा, नॉट स्किप पेमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा में जब हम जाएंगे, just wait, I will show you. So now you can see here it will be showing you apply for a transit e-visa to discover Saudi Arabia। हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टॉप ओवर 3 days का है मेरा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कॉन्टैक्ट पैसेंजर में एलिजिबल टू अप्लाई, सेलेक्टेड पैसेंजर जो है एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन चेक हियर मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, फ़ोटो अपलोडिंग एंड पैसेंजर डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आप जैसे ही नीचे आओगे ये देखो मेडिकल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे सब कुछ फिल करना है। आर यू करेंटली प्रेग्नेंट, डू यू हैव एनी इमरजेंसी। ये सिर्फ मेडिकल आपसे इंश्योरेंस की फ़ीस लेंगे फ्रॉम 35 रियाल टू 110 रियाल। आप जैसे ही ये सारे पेज फिल करके पेमेंट में जाओगे ना, वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको कौन सा इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, बूपा एंड डिफरेंट इंश्योरेंस दे हैव। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना इंश्योरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली गेट योर वीज़ा विद इन 3 minutes वंस यू डू द पेमेंट इन योर ईमेल। बस आप सारी डिटेल्स फिल कर दो और ईमेल में तुरंत वीज़ा आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, बहुत ईजी, बहुत ये वीज़ा कन्वीनियंट है। आ जाने के बाद आपको नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। नुसुक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको उम्रा की परमिट लेना है, ठीक है। आपको मैंने कहा 90 days ये वीज़ा वैलिड है। आप अपने ट्रैवल डेट के हिसाब से आप उम्रा की परमिट ले लीजिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाना चाहते हैं, नोबल रौदा में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी भी परमिट आप नुसुक एप्लीकेशन से ले लीजिए। और एक इन डिटेल वीडियो जो 3 months के लिए आना चाहते हैं उम्रा करने के लिए विदाउट एजेंट, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है, वो मैं इन डिटेल वीडियो अपकमिंग व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।